Hello students, we are going to start class 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन। ये हमारा मोशन का थर्ड वीडियो है जिसमें हम पुरानी सेकेंड फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग करी थी कुछ मोशन एंड रेस्ट के डेफिनेशंस के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने जो समझा था थोड़ा सा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स, एंड नाउ उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। आपका चैप्टर का नेम क्या है? मोशन। मोशन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब थर्ड जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे दो टाइप के मोशंस होते हैं। मोशन की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में होता क्या है? अच्छा, मीनिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? थोड़ा सा आप देखते हैं, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म्स होती हैं, उसका यूज क्या है? हमारे में यूनिफॉर्म क्यों यूज करी गई? आर्मी है, आर्मी में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों पहनते हैं यूनिफॉर्म? पुलिस है, कोई भी चीज है उसमें यूनिफॉर्म क्यों डिफाइन करी गई है? ठीक है, सब जिससे कि हर कोई एक जैसा दिखे, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ना कास्टिज्म हो, कुछ ना हो, सिर्फ सब एक जैसे दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म यूज करा गया है। वहां पर वो डिफरेंट यूज था, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वली मोशन। अभी अब ये समझेंगे कि जैसे आपका मोशन क्या था, मैंने आपको बताया था जब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ मेरी पोजीशन का चेंज होना मेरा मोशन डिफाइन करता है। अब उसका यूनिफॉर्म कैसे होएगा? अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करूंगा इक्वल टाइम में, तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो। वैसे मैं आपको नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट से मिल जाएगी। आप नोट्स के लिए नीचे मेरे कांटेक्ट नंबर पे गिवन है, उस पर कांटेक्ट करके आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, यूनिफॉर्म क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, टाइम और ये मेरी पोजीशन। पोजीशन मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने टाइम देखा, स्टार्टिंग 0 आवर्स मिनट्स में ले लेता हूँ या आवर्स में, किसी चीज में ले लो। 0 पे देखा मैंने, मेरी पोजीशन रेस्ट पे थी। जब मैंने देखा 1 मिनट पे, तो मेरी पोजीशन 5 मीटर लिख देता हूँ उसको, 5 मीटर थी। 2 सेकेंड पे देखा तो 10 मीटर हो गई। 3 सेकेंड्स पे देखा तो 15 मीटर हो गई। अब आपने एक चीज नोटिस की कि अगर 0 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चेंज आया मेरे डिस्टेंस में? 5 मीटर का चेंज आया मेरे डिस्टेंस में। ठीक है, अगर मैं एक सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस का इंटरवल कितना हुआ? 5 मीटर का। नेक्स्ट सेकेंड अगर 1 से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड का डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है मेरा? 5 मीटर। यानी कि मेरा टाइम का रेशियो भी, जो मीन्स डिफरेंस है, वो सेम रहेगा, तो डिस्टेंस का भी सेम रहेगा। यही मेरा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइन करता है। फिर अगले सेकंड में देखा तो अगले सेकंड में कितना चलेगा? फिर 5 मीटर, तो 10 + 5 15। अब मैं 4 सेकंड पे देखूंगा तो ऑब्वियसली अब कितना होएगा? 15 + 5 20। हर एक में ये 5 ऐड होता है, 1 1 ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको 8 पे देख रहा हूं, ठीक है, अब ये रेशियो मैंने चेंज कर दिया ना, तो 1 सेकंड पे कितना चेंज हो रहा है? 5 मीटर। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया? 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 मीटर को 4 बार ऐड कर लो, 5 + 5 + 5 + 5 20 मीटर। 20 मीटर का डिफरेंस होएगा, और 20 + 20 40 मीटर। तो बेसिकली 8 सेकेंड पे मेरा 40 मीटर होगा। ये मेरा कुछ डिफाइन करता है यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन दिस केस 1 सेकेंड में मेरा 5 मीटर चल रहा है, तो ये मेरा इक्वल डिस्टेंस हो गया। अगर मेरे को इसके लिए ग्राफ बनाना हो तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? साइंस है हमारी, साइंस बिना ग्राफ के, आपका मोशन चैप्टर ऐसे है कि बिना ग्राफ के भी कुछ नहीं आएगा। ग्राफ हमें पूरा अलग से इसको पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, बट साथ साथ भी पढ़ते रहे। अब बेसिकली होगा क्या इसमें?
एक तरफ मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ मीटर में और एक तरफ मैं टाइम ले लेता हूँ सेकेंड्स में ले लेता हूँ उसको, चलो सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है। 0 सेकेंड पे 0 टाइम, 1 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा स्केल हो गया, ये मेरा टाइम का स्केल हो गया है। दूसरा मेरा डिस्टेंस कितना जा रहा है, 40 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने स्केल कितना लिया इसका 5 मीटर्स का, तो 5 10 15 20 25 30 35 40। पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 0 0, दिस इज माय कोऑर्डिनेट्स। सेकंड क्या है 1 एंड 5, एक्स एक्सिस पे 1 वाई एक्सिस पे 5, दिस इज द पॉइंट। सेकंड एक्स पे सेकंड पॉइंट 2 एंड 10, 2 10, दिस वन। थर्ड 3 15, दिस वन। तो मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा, अब देखो 8 पे कहीं ना कहीं ये 40 पे आके लाई करेगा, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। इट्स मीन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मींस इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड थिंग आपको जो आता है वो आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस वन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा, अभी ग्राफ ही बाद में करेंगे। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी दो डेफिनेशन होती है, या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाती है, वो हो जाती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी दो डेफिनेशंस होती है। मींस एक भी चीज उन दोनों में, टाइम और डिस्टेंस में एक भी चीज डिसबैलेंस हो जाती है अगर, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। लेट्स अज्यूम बाय दिस ग्राफ, ग्राफिकली हम समझेंगे। मेरी 0 सेकंड पे 0 था, 1 सेकंड पे ये 5 चला, 2 सेकंड पे ये मान लो 15 हो गया, 3 सेकंड्स पे मैं 20 तक ही चल पाया, 4 सेकंड्स पे मैं 30 चला, ठीक है, 8 सेकंड्स पे 40। इतना मेरा टाइम का ये कुछ डिस्टेंस पोजीशन है मेरी टाइम के साथ डिफरेंट टाइम। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, सब कुछ सेम रहेगा, चेंजेस करेंगे कोऑर्डिनेट्स, टाइम इन सेकंड्स, ये डिस्टेंस इन मीटर है, ये तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इन मीटर, ठीक है। अभी हम बाद में करेंगे इस चीज को डिस्कस। नाउ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0 0, दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड 1 एंड 5, दिस वन। थर्ड वन इज 3 एंड 2 एंड 15, 2 15, ये आएगा आपका यहां पर। फोर्थ इज 3 एंड 20, 3 पे कितना है 20, 4 पे 30, 4 पे ये मेरा 4 हो गया और ये मेरा 30 हो गया यहां पर, एंड 8 पे 40, 8 पे 40, कुछ ऐसा हो गया। तो ये ग्राफ कैसा हो गया, ठीक है। ये अब कैसा हो गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, ये आपका कुछ ना कुछ कर्व आ गया है। मींस यूनिफॉर्म मोशन इन दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो वो शो करेगा आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आपका ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दो चीजें थी सबसे पहले जो हमें इसमें नेक्स्ट चीज ये पढ़नी थी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब कुछ नई चीजें, नई डेफिनेशंस के साथ हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो नया टॉपिक है, अभी तक आपका चल रहा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसी स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ ली, एंड दिस वन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गए। अब जो आपका फोर्थ चीज आती है वो आती है कंटिन्यू में स्पीड। आगे चैप्टर को जो हमें दो तीन चीज और पढ़नी है, उसके बाद मेन चीज टॉपिक आएगा जो इसका इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक है दैट इज स्पीड। मैं दो चीज साथ लेके चलता हूं, एक तरफ स्पीड ही रह देते हैं,
फिर 7 एकदम से नहीं आएगा। अच्छा, स्पीड क्या होती है? आप सब बच्चे हैं, सब साइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, सबको पता होगा कि स्पीड क्या होती है। गति। गति मीन्स स्पीड, आप किस स्पीड से चल रहे हैं। आप अपनी बाइसिकल भगा रहे हैं तो कितनी स्पीड से भगा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं कि ट्रेन इतनी फास्ट होती जा रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, ट्रेन 18 आ गई है, तो उनकी स्पीड्स कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ाती है तो टाइम कम होता है हमारा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, आपके एरोप्लेन्स हैं वो आपकी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, तो हम टाइम का यूज़ होता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आप देखते हैं कि कुछ भी हम काम करना चाहते हैं, एक्सप्रेस वे बन रहा है, एक्सप्रेस वे कोई भी रोड्स वगैरह बनती है, हम क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बने, स्पीड में बने, हम जल्दी यूज़ करें, टाइम कम होगा। ठीक है, तो स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड हाउ फास्ट वी डू द वर्क। मतलब किसी वर्क को कितना, या किसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस अब यहाँ पर हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो किस डिस्टेंस को हम कितने कम टाइम में कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड। ठीक है, बेसिकली इसके नोट्स, वही डेफिनेशंस तो मैं आपको, प्रॉपर डेफिनेशंस तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन समझने के लिए इसमें स्पीड क्या होती है, बेसिकली इसमें दो टर्म्स मैंने आपको बताई स्पीड में क्या आई, डिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज टाइम। ठीक है, हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे कम टाइम में तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। स्पीड में क्या आ गया, डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर होगा तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी, और कम डिस्टेंस होगा अगर ज्यादा टाइम में तो दैट्स मीन्स आवर स्पीड इज स्लो। ये दो चीज डिफाइन करेगा स्पीड की, फास्ट है या स्लो है। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल वाइज में स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, सब स्मॉल में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, आपको इससे न्यूमेरिकल्स काफी चीज पढ़नी है। ये सिर्फ हमारा एक बेसिक जैसे बिल्डिंग है, बेसिक बिल्डिंग है जो हमें आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को वो सब ये यूज होएगा वहां पर ये। ठीक है, ये आपका इसमें क्या आया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। स्पीड, इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड इज SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, METER, मीटर पर सेकंड। ये आपकी बेसिकली SI यूनिट है स्पीड की। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, V से, स्मॉल v। ये और चीज बात ध्यान रखना कि स्पीड को किससे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड थिंग, अब एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, ये मेजर किससे होती है, डिवाइस टू यूज दिस मेजर द स्पीड। आपने देखा होगा अपने बाइक्स पे, कार पे, आगे एक वो होता है, मीटर होता है जो आपकी स्पीड को शो करता है, 30 पे है, 40 पे है, 20 पे है, 80 पे है, तो कितनी आपकी स्पीड है वो आपकी एक एरो शो करता है। उस डिवाइस का नाम क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, स्पीड को। मैंने डिस्टेंस को नहीं बताया। आपने एक चीज देखा होगा बाइकों पे एक और चीज होता है जिसमें आपकी किलोमीटर्स की रीडिंग होती है। आपकी बाइक 200 किलोमीटर चल गई है, आपकी बाइक 500 चल गई है, आपकी बाइक 3000 किलोमीटर चल गई है, तो ये सब चीज जो डिफाइन करती है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उस डिवाइस का नाम क्या होता है, मैं डिस्टेंस का भी लिख देता हूं, डिस्टेंस का था ओडोमीटर। ऑडोमीटर डिस्टेंस के लिए यूज होता है, स्पीड के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे अब इसकी बात करते हैं। मैंने आपको दो चीज बताई थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अब बताओ ये क्या होगी, इसमें हमारे पास क्वांटिटी है, स्पीड कितनी है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर,
या हम कह सकते हैं स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस कैसी है, यूनिट थी, इस क्वांटिटी थी, स्केलर और वेक्टर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था ये, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि इस पे खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मैं इसके वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो इसका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके वेक्टर क्वांटिटी और कुछ नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा और सब फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका वेक्टर क्वांटिटी का नाम होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी बस। तो कहीं पर अगर स्पीड लिखा हो या वेलोसिटी लिखा हो तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही बात है। बट अगर वो पूछेंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है तो वो आपको पता होना चाहिए स्पीड है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और सब सेम है, और रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ही सेम रहेगा, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, हम दोनों के लिए स्मॉल एस यूज करते हैं। तो दिस इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है।